दरभंगा में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए थाना का विधिवत हुआ उद्घाटन। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में कैंटीन के पास एक नवजात बच्चे की शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप, लगी भीड़। चारों नगर निकाय में 59.87% हुआ मतदान। महिला मतदाताओं ने बढ़कर किया मतदान। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक। मुख्य सचिव ने लोक शिकायत निवारण के मामलों की समीक्षा। तारामंडल से विज्ञान संग्रहालय के ऑनलाइन टिकट के लिए साइट को किया गया जारी। 10 जून से आम लोगों के लिए खुलेगा तारामंडल। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बढ़ती गर्मी को लेकर रेलवे प्रशासन ने लगाया आरोप। काम के दौरान गायब हुए भाई को लेकर एक बहन है लगातार परेशान, थाना नहीं कर रहा है मदद, लगाए कई गंभीर आरोप। केवटी पुलिस ने पैगंबरपुर गांव में छापामारी कर विदेशी शराब सहित कारोबारी को किया गिरफ्तार। केवटी प्रखंड के सीएससी केवटी रनवे में प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान मेले का आयोजन। केवटी प्रखंड के ननौरा दुर्गा मंदिर परिसर में केवटी भाजपा के विधानसभा स्तरीय वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। दरभंगा एसएसपी द्वारा आज लहरियासराय थाना परिसर में साइबर अपराध से जुड़ी तमाम अपराधों का विश्लेषण एवं रजिस्टर्ड करने के बाद कार्रवाई करने के लिए एक साइबर थाना का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें एक डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर के अलावा अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई जो इस पर नज़र रखेंगे। नए थाना का क्या दरभंगा जिले में आज से साइबर थाना एक अलग से रूप से कार्यरत रहेगा। इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इसमें वर्तमान में एक डीएसपी है जो एसडीपी बेनीपुर है, उनको थाना अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। उनके साथ इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर्स की टीम रहेगी जो अनुसंधान करेगी। ज़िले में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी के साथ साइबर फ्रॉड की घटना होती है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित कोई भी मैटर मामला होता है जिस पर उनको केस दर्ज कराना है तो वो अपने पेरेंट थाने के साथ साथ अब यहाँ पर भी साइबर थाने में भी केस दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसंधान इसका दरभंगा डीएमसीएच के बाहर कैंटीन के पास एक नवजात जो रात का ही जन्म लिया हुआ बच्चा था उसे किसी ने गटर में फेंक दिया। नाले में सुबह शव को देखते ही आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए। तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी दी गई। कहा जाता है कि बच्चा देखने में सुंदर और हष्ट पुष्ट लग रहा था। महिलाओं ने कहा कि इसे किसी ने मारकर फेंक दिया है, जो कि शर्मनाक विषय है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर किसी को जरूरत होता तो उस बच्चे को किसी बांझ को दे देना चाहिए था। इस तरह की घटना पूरे दरभंगा डीएमसीएच परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। कहाँ, कौन जगह? कैंटीन के पास। हाँ, कैंटीन के पास है। हॉस्पिटल से थोड़ा बाहर निकल कर। कितना दिन का बच्चा लग रहा है? रात का बच्चा। रात के बच्चा है, खून तो है लागल, लाल खून है। रात का बच्चा। रात के खून है, देखो बच्चा लाल लाल है कितना। क्या मालूम कोई फेंक दिया है। कोई फेंक दिया है। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा करना चाहिए था? ना, ये गलत बात है। 9 महीना पेट में
वो कुतिया के हरमजादी के शर्म लाज नहीं हुआ है बिहार के ये हो तो बच्चा के पेटे में मार दी तो सफाया करा लेता है। बच्चा के जान के देखो कितना हट्टा कट्ठा बच्चा है, कितना सुंदर बच्चे है। किसी के दे देती गरीब, कोई के दे देती जरा बाँझ बाँझे पायल लेते ना। 9 महीना पेट में रह कर कितना बच्चा का हत्या करे, और भगवान ने माफ करे। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत दरभंगा जिले के नगर परिषद जाले तथा नगर पंचायत कमतौल, अहियारी, घनश्यामपुर एवं बिरौल में स्वच्छ वातावरण में शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराया गया। वहीं कुल 102 मतदान केंद्रों पर आज पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के लिए मतदान कराया गया। इसके साथ ही आज पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक के मतदान का प्रतिशत 59.27% रहा, जिसमें पुरुष मतदान का प्रतिशत 54.38 एवं महिला मतदान का प्रतिशत 63.37 रहा। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी श्री सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि विगत वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 31 करोड़ 35 लाख 68 हजार रुपए के विरुद्ध 27 करोड़ 44 लाख 59 हजार रुपए की वसूली की गई है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया गया। मई माह तक 1 करोड़ 55 लाख 75 हजार रुपए की वसूली की गई है। मई माह तक 1 करोड़ 55 लाख 75 हजार रुपए की वसूली की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि विगत वर्षों के लक्ष्य में 25% बढ़ोतरी को जोड़कर उसे लक्ष्य मानते हुए वसूली की जाए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि 232 ईंट भट्टा में से 215 ईंट भट्टा ने मार्च तक रॉयल्टी जमा कर दिया। जिन 17 ईंट भट्टा ने रॉयल्टी जमा नहीं किया उन्हें नोटिस करवाया जा रहा है। भू सम परिवर्तन के लिए भी नोटिस किया जा रहा है। बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में की जा रही सुनवाई एवं मामलों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक बीपीएसएम बिहार श्री बीबी राजेंद्र ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत अब 10,15,628 मामले आए हैं, जिनमें से 9,86,559 यानी 97% मामलों का निष्पादन किया गया है। अपर मिशन निदेशक श्रीमती प्रतिमा एस वर्मा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत राजस्व से संबंधित परिवाद कुल 2,17,074 मामले यानी 21% मामले प्राप्त हुए हैं। दस जून को तारामंडल शव विज्ञान संग्रहालय आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इसमें सिर्फ ऑनलाइन टिकट के माध्यम से ही लोग तारामंडल को देख सकेंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी मौजूद अधिकारी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन के माध्यम से ही सिर्फ टिकट की बुकिंग होगी। शो 4 भागों में चलेगा। 200 2D होंगे तो 200 3D होंगे। लोगों को आधे घंटे पहले आकर अपने टिकट दिखाने होंगे और अपने सीट पर बैठ सकेंगे। वहीं जिस साइट को जारी किया गया है उस साइट का नाम dstbihar.softtelsolution.in है। पब्लिक के लिए खुल जाएगा तारामंडल, जिसमें कि आम पब्लिक थ्रू ऑनलाइन बुक करके ये शो देख सकती है। अभी स्टार्टिंग में हम 2 शो फर्स्ट हाफ में, 2 शो सेकेंड हाफ में दिखा रहे हैं। अगर पब्लिक ज़्यादा आएगी या कुछ ज़्यादा डिमांड होगी तो इसको बढ़ा के हम 3 शो फर्स्ट हाफ में और 3 शो सेकेंड हाफ में रखेंगे, जिसमें 6 साल तक के बच्चे फ्री हैं। 6 साल से ज़्यादा अगर उम्र है 50 रुपये हम लोगों ने 2D का शुल्क निर्धारित किया है और 70 रुपये हम लोगों ने 3D का शुल्क निर्धारित किया है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था भी अंदर रीजनेबल रेट में की है। पार्किंग की जो टाइमिंग है वो हमने लिमिटेड रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मार्केट जा रहा है या गाड़ी खड़ी करके चला गया तो सुरक्षा और बाकी चीज़ों की दिक्कत हो सकती है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई जगहों पर रेलवे प्रशासन के द्वारा शुद्ध पानी को लेकर यात्रियों की सुविधा के लिए आरओ की व्यवस्था की है, जिसको लेकर कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस बात की पूरी जानकारी आरओ के मैनेजर ने दी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 9 जगहों पर आरओ लगाने की बात कही गई है, जहां
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो लगाई गई है, इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी आरओ की व्यवस्था की गई है, जहां यात्रियों को इस भीषण गर्मी में ठंडी एवं शुद्ध पानी मिल सके। 9 गो है टोटल दरभंगा स्टेशन पे। कितना चालू हुआ है? वो अभी चालू हुआ है। तो क्या कुछ रेट है इसका? इसका रेट है आपको 300 ml का 2 रुपया, 500 ml का 3 रुपया, पानी का सिर्फ, और 1 लीटर का 5 रुपया और 2 लीटर का 8 रुपया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने भाई को लेकर परेशान है। इसका भाई काम करने को लेकर मुजफ्फरपुर गया था, जहां पहुंचने के बाद ही इसका भाई लापता हो गया और मोबाइल भी नहीं लगता, जिसके बाद ये लोग काफ़ी परेशान हैं। वहीं बहन अपने भाई को लेकर विश्वविद्यालय थाने में लगातार आवेदन दे रही है, जहां मामले को तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस लड़के के खोजने में कोई मदद नहीं कर रही है। मेरा भाई गायब है, लापता है। इसको भरा फुसला के काम पे ले गए थे 2-3 लड़के, जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। पूछने के बाद बोलते हैं कि ये काम पे फीता नापने गए हैं, जो आगे रास्ते साइड से ही गायब है। तो हमें विश्वास नहीं है। जब ये मोबाइल कभी अपने पास अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो मोबाइल छोड़ने के बाद भी चले गए। मोबाइल बिना मोबाइल के में रहते भी नहीं, फिर भी हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं हुआ कि मोबाइल में कैसे रह सकते हैं। मोबाइल में तो वो रह ही नहीं सकते। फिर भी हम सबको यकीन नहीं हुआ कि मेरे भाई के साथ लापता किया गया है। कितना दिन पहले? ये 20 तारीख को गया था घर से। किसके साथ? एक मेरे गांव का एक लड़का है, शंकर राम नाम है उसका, उसके साथ गए थे काम करने। किसी शंकर और सितारे खान, इन दोनों के साथ काम पे गए थे। किसी पर शक भी है? हाँ, शक हमें लड़की के जीजा पे शक है। फिर लड़की कौन है? लड़की मुसलमान जाति है। अच्छा, उससे क्या रिश्ता है आपके भाई का? वो दोनों के साथ बात करते थे दोनों। अच्छा, दोनों बातचीत करते थे। इसके जीजा ने धमकी भी दी थी कि मेरे साली से तुम बात नहीं करोगे। फिर भी मेरे भाई से बात करते थे। लड़की को मना करने के बाद भी लड़की फ़ोन करते थे इसे। जब वैसे इसको मारने के 2-3 धमकी दिए कि विनोद जब आएगा दरभंगा खबर होना चाहिए, हम इसको अपने आप समझ लेंगे क्या करना है। वो लड़की कहाँ रहती है? ये लड़की मुंबई रहते हैं। घर कहाँ है उसका? उसका घर दरभंगा ही है। लड़की का घर भी दरभंगा है, जो लड़की पूरा फैमिली मुंबई में है। आज केवटी पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर पैगम्बरपुर गांव में परमानंद चौधरी उर्फ चुन्नू झा के घर पर छापामारी कर 12 लीटर 645 ml विदेशी शराब सहित परमानंद चौधरी उर्फ चुन्नू झा साकिन पैगम्बरपुर थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेजा है। थाना अध्यक्ष रानी कुमारी ने इसकी पुष्टि की है। आज CHC केवटी रनवे में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मेले का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता व स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद की देखरेख में, जिसका नेतृत्व परामर्शी राजनारायण मिश्र कर रहे थे। 164 गर्भवती माताओं का जांच किया गया, जिसमें 5 गर्भवती माताओं का उच्च जोखिम वाला था, 2 गर्भवती माताओं का हीमोग्लोबिन कम था, 2 गर्भवती माताओं का शुगर कम पाया गया। वहीं 1 गर्भवती माताओं का वजन भी कम पाया गया। चिकित्सीय कार्य डॉक्टर इकबालुर राशिद, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर श्वेता कर रही थी। वहीं पैथोलॉजिकल जांच अरविंद ठाकुर, पुरुषोत्तम राय, शमीमा अख्तर कर रहे थे। वाइटल जांच ANM कविता कुमारी, दया रानी, पूजा कुमारी, दवा वितरण ब्रिजमोहन चौधरी, मनमोहन के द्वारा किया गया। वहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी देवनारायण और नरेश कुमार कर रहे। आज केवटी के ननौरा दुर्गा मंदिर परिसर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के तहत विधानसभा स्तरीय वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। की अध्यक्षता पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष दिलीप भारती ने किए।
सम्मेलन में 13 जून को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के विस्फी आगमन की तैयारी हेतु विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, जिला अध्यक्ष जीवा सानी, विधान पार्षद हरि सानी, सुजीत मल्लिक, राजेंद्र चौपाल, पूर्वी मंडल अध्यक्ष विनोद झा, संतोष शाह, विनोद सिंह, अशोक ठाकुर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। काम कर रहा छी और बहादुरी पूर्वक हम सब देश के सेवा कर रहे। हमारे सबके गर्व है कि हमारे सबके पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है।